अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार्क सहित एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट के ऑफेयर जाने के बाद हैंगमैन एडम पेज ने बैक स्टेज पर ब्रॉल कर दिया है। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूओएन की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के सिचुएशन को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की। गाइस यहां पर आज एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर ऑफिशियली यहां पर एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर हमें यहां पर यह देखने को मिलता है कि डायनामाइट के ऊपर ब्रायन से जेफ जैरेट के हार जाने के बाद जब जेफ जैरेट बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दे रहे थे, तो गाइस उस इंटरव्यू के ऊपर सडनली हैंगमैन एडम पेज जैरेट पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और जैरेट के बीच में बड़ा ब्रॉल होता है। और जब यहां पर जे लीथल संजय दत्त के द्वारा इस ब्रॉल को रोकने की कोशिश की जाती है, तो गाइस टोनी खान के सामने गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यहां पर इन सभी के ऊपर भी अटैक करते गए। और मजेदार बात तो ये है कि बैक स्टेज पर ये वाला ब्रॉल चल ही रहा होता है और सिक्योरिटी इस ब्रॉल को रोक रही होती है। तभी सडनली मरिया में और टोनी स्टोम भी बैक स्टेज के ऊपर सेम टाइम पर सेम प्लेस पर ब्रॉल करना शुरू कर देती है। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी हमें यहां पर यह दिखाना चाहती है कि किस तरीके से डायनामाइट के ऑफेयर जाने के बाद भी एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर चीजें हो रही है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बैक स्टेज पर काफी सारे रियल ब्रॉल हो चुके हैं और लोग यहां पर हमेशा ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए इंसिडेंट को लेकर बात करते गए। और इसीलिए अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी स्टोरी लाइन के अंदर भी बैक स्टेज ब्रॉल को फीचर कर रही है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। वेल ये तो बात ही एईडब्ल्यू के बैक स्टेज ब्रॉल की, बट जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने से पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने डायनामाइट के ऊपर सिर्फ यहां पर 4 मैचेज और सेगमेंट अनाउंस किए थे। और गाइस यहां पर अब इस चीज को लेकर टोनी खान ने खुद खुलासा किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जो मैचेज और सेगमेंट करने वाली थी, उनके अंदर टोनी खान को लास्ट मिनट पर काफी सारे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि गाइज अमेरिका के अंदर इस हफ्ते काफी सारे एईडब्ल्यू के रेसलर्स की फ्लाइट यहां पर कैंसिल हो गई थी। और गाइज एईडब्ल्यू सुपरस्टार मार्क बिस्को, काइल ओराली सहित बहुत सारे रेसलर जो आज वाले डायनामाइट पर काम करने वाले थे, उनके फाइट के कैंसिल होने की वजह से एईडब्ल्यू के शो पर वो अपीयर नहीं हुए। और गाइज टोनी खान ने इसीलिए इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर शो के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को एग्जैक्टली कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए एमजेएफ और ब्रिट बेकर के इंसिडेंट की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के वुमेन लॉकर रूम के अंदर ब्रिट बेकर और एमजेएफ के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद ब्रिट बेकर को 2 हफ्तों के लिए एईडब्ल्यू से सस्पेंड कर दिया गया था। और क्योंकि उस पूरे इंसिडेंट के बाद एमजेएफ को एईडब्ल्यू कंपनी ने ना तो कोई पेनाल्टी लगाई और ना ही एमजेएफ को सस्पेंड किया गया, तो इस चीज से काफी सारे रेसलर यहाँ पर टोनी खान के ऊपर एमजेएफ को सपोर्ट करने को लेकर एंग्री थे। वेल अब यहाँ पर इस चीज को लेकर खुलासा हुआ है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने एमजेएफ के ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया है। गाइस यहां पर कुछ लोगों का यह कहना है कि एमजेएफ के ऊपर टोनी खान ने कोई भी एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पूरे मामले के अंदर एमजेएफ की ज्यादा गलती नहीं थी और एमजेएफ लॉकर रूम के अंदर एईडब्ल्यू की वुमेन रेसलर से परमिशन लेकर गए थे और वो यहां पर ब्रिट बेकर से नॉर्मली बातें कर रहे थे। बट उस पूरे सिचुएशन के द्वारा ब्रिट बेकर यहां पर एमजेएफ से ज्यादा उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एंग्री होती गए, क्योंकि एमजेएफ की गर्लफ्रेंड ने जाकर एमजेएफ से यह बताया था कि ब्रिट बेकर उनके पीठ पीछे फालतू बातें कर रही गए। और गाइस यहां पर इस पूरे मामले के अंदर ब्रिट बेकर यहां पर एमजेएफ की गर्लफ्रेंड को बीच भी कॉल आउट करती गए, जिसकी वजह से एमजेएफ गुस्सा होकर वॉल पर पंच करते गए। और गाइस जो लोग यहां पर इस पूरे सिचुएशन के अंदर मौजूद थे, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को यहां पर ब्रिट बेकर के द्वारा शुरू किया गया था और पूरे मामले के एंडिंग के ऊपर ही ब्रिट बेकर ही उल्टा सीधा बोले जा रही थी, जिस रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा ब्रिट बेकर को सस्पेंड किया गया था। और क्योंकि एमजेएफ
एमजेएफ सिर्फ नॉर्मली बातें करने गए थे, तो इसीलिए एमजेएफ को एईडब्ल्यू से सस्पेंड नहीं किया गया। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रिट बेकर की ऑन स्क्रीन पर बेबी फेस होने के बाद भी ब्रिट बेकर के बैक स्टेज पे ये सारे ड्रामे सामने आने के बाद नेक्स्ट वीक जब ब्रिट बेकर शो पर लाइव अपीयर होती गए तो क्राउड यहाँ पर बेकर को लेकर कैसा रिस्पॉन्स करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के कल हुए जीवन क्लाइमेक्स की। गाइस यहाँ पर कल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर हमें यहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता एल फैंटास्मो को फेस ऑफ करते हुए दिखाई देते गए और कुरेंकुरे अरीना के अंदर फैंटास्मो और ताकेशिता के द्वारा एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच दिया जाता है। और यहीं इन दोनों के इस मैच के बाद अब डेव मेल्जर का इस मैच को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते हुए समर स्लैम और मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद डेव मेल्जर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से काफी ज्यादा इंप्रेस थे और स्टोरी लाइन के मामले में इस हफ्ते समर स्लैम और मंडे नाइट रॉ दोनों ही काफी ज्यादा शानदार थे। और मेल्जर यहां पर समर स्लैम के रेटिंग को लेकर भी इस हफ्ते यहां पर काफी कुछ सोच रहे थे, बट जैसे ही मेल्जर ने यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर ताकेशिता और फैंटास्मो का मैच देखा, डेव मेल्जर का पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो चुका है और एक बार फिर से डेव मेल्जर को समर स्लैम के रेटिंग को लेकर दोबारा से सोचना पड़ रहा है। क्योंकि गाइस मेल्जर का ये कहना है कि मेल्जर के एनजेपीडब्ल्यू के मैच को देखने से पहले मेल्जर को यहां पर समर स्लैम के काफी सारे मैचेस काफी बढ़िया लगे थे, क्योंकि कुछ मैचेस के अंदर सॉलिड स्टोरी लाइन थी। बट जैसे ही मेल्जर ने जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर फैंटास्मो और ताकेशिता के मैच को देखा, डेव मेल्जर को एक बार फिर से समझ में आ गया कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैचेस रियल में कैसे होने चाहिए। और मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम और मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर जितने भी मैचेस हुए थे उन सभी मैचेस को देखना और फैंटास्मो और ताकेशिता को मैच को देखना डेव मेल्जर के लिए बराबर की बात थी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मेल्जर यहां पर समर स्लैम को कैसी स्टार रेटिंग देते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि केनी ओमेगा के डाइवर्कल्टेज इंजरी की वजह से ओमेगा एईडब्ल्यू से बाहर चल रहे गए और ओमेगा की डबल सर्जरी के बाद कुछ दिनों पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि ओमेगा की इंजरी अब भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और कुछ लोगों का तो ये तक मानना था कि अगर ओमेगा की इंजरी इसी तरह से रहती गए तो ओमेगा को पॉसिबली रिटायरमेंट भी लेना पड़ सकता है या ओमेगा और भी लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहेंगे। बट अब यहाँ पर WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से केनी ओमेगा फाइनली उनकी रिकवरी से अब रिकवर कर रहे गए। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा की इंजरी से रिकवर करने के लिए केनी ओमेगा अब यहां पर दोबारा जिम के अंदर उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर चुके गए। और ये यहां पर ओमेगा की फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि गाइस अभी तक ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि केनी ओमेगा यहां पर उनके घर के ऊपर आराम कर रहे गए और ओमेगा की इंजरी अब भी ठीक नहीं हो रही गए। बट अब यहां पर फाइनली केनी ओमेगा ट्रेनिंग करने के लिए जिम के अंदर जा रहे गए। और गाइस डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से केनी ओमेगा डेफिनेटली इस साल के एंड होने से पहले एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और केनी ओमेगा का ऑल इन पर अंपायर होना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, बट अच्छी बात यह है कि केनी ओमेगा अब यहां पर जल्द रिकवर कर सकते गए और वो जल्द आपको एईडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। वेल मैं डेफिनेटली केनी ओमेगा को एईडब्ल्यू पर वापस देखना चाहूंगा, बट गाइस डेफिनेटली मैं ये होप करता हूं कि ओमेगा रिंग से और भी लंबे टाइम तक बाहर रहे, ताकि केनी ओमेगा जब उनका रिटर्न करे तो वो यहां पर 100% रिकवरी के साथ रिटर्न करे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2024 में एईडब्ल्यू के बहुत सारे ओरिजिनल रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के अंदर ओवर हो रहे गए। और गाइज इनमें से काफ़ी सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और पिछले 2 सालों के अंदर कोडी रोड, सीएम पंक, लेक्सिस किंग, इथन पेज और जेट कारगिल जैसे रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बार फिर से मास लेवल के ऊपर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को साइन करने का प्लान कर रही गए। और गाइज PW इंसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लगातार एईडब्ल्यू के रेसलर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रख रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई मेनली उन रेसलर्स को टारगेट कर रही गए जिनको यहां पर या तो एईडब्ल्यू के टेलीविजन से लंबे टाइम से ऑफ रखा गया है या फिर जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग से पहले ओवर होगा। और गाइज करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डैनियल गार्सिया, रिकी स्टार्क और लूचा ब्रदर इन चारों को ही साइन करने का प्लान कर रही गए। और रिपोर्ट के हिसाब से यह भी बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT में नॉर्मली रेसलर्स को आने के लिए
WWE कंपनी इंडी रेसलर्स को जो पैसे देती गए उनके मुकाबले WWE कंपनी AEW के रेसलर्स को साइन करने के लिए काफी मोटे पैसे ऑफर कर रही गए और NXT के नॉर्मल सैलरी के मुकाबले WWE के द्वारा AEW के रेसलर्स को साइन करने के लिए मोटे पैसे का लालच दिया जाने वाला है। और गाइज AEW के 1, 2 या 3 रेसलर्स नहीं बल्कि WWE कंपनी ये प्लान कर रही है कि साल के ओवर होने से पहले वो AEW की बहुत सारे रेसलर्स को अपने ब्रांड के ऊपर लाएंगे। और गाइज यहाँ पर करंटली WWE कंपनी से पहले जिन 4 रेसलर्स को साइन करने वाले गए वो 4 रेसलर रिकी स्टार्क, डैनियल गार्सिया और लूचा ब्रोज होंगे। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जब से CM पंक ने WWE पर रिटर्न किया ही तब से ही WWE की नजर रिकी स्टार्क के ऊपर है। और गाइज WWE कंपनी लंबे टाइम से रिकी स्टार्क को लाना चाहती थी, बट अब यहाँ पर रिकी स्टार्क के साथ साथ डैनियल गार्सिया और लूचा ब्रोज कुछ ऐसे नाम है जो 100% WWE साइन करना चाहती गए। और इनके अलावा भी AEW के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको WWE के द्वारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने की कोशिश की जा रही है। और WWE AEW के कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर करते हुए जो रेसलर ऑलरेडी AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उनको यहां पर अपनी तरफ से ऑफर दे रही गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इस साल के ओवर होने से पहले गार्सिया, रिकी स्टार्क, लूचा ब्रोज के अलावा AEW के कौन कौन से रेसलर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करते गए। वल आप यहां पर AEW के किन रेसलर्स को WWE पर देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।